दबाव से पैदा हुए हीरों का जन्म एक अद्भुत प्रक्रिया है। धरती के गर्भ में बहुत गहराई में भारी दबाव और गर्मी से हीरे बनते हैं। यह प्रक्रिया सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे होती है। इन कठिन परिस्थितियों में कार्बन के अणु आपस में जुड़ जाते हैं। अरबों सालों में ये कार्बन अणु एक क्रिस्टल जैसी संरचना बनाते हैं जो बहुत मजबूत और खरोंच से बचाने वाली होती है। इसी अनोखी प्रक्रिया से हीरों को उनकी कठोरता और चमक मिलती है। फिर ज्वालामुखी विस्फोट इन हीरों को पृथ्वी की सतह पर लाते हैं। अक्सर किम्बरलाइट नामक चट्टान के भीतर सभी हीरे एक जैसे नहीं बनते। हीरे का आकार, रंग और उसकी साफ सफाई उसके बनने की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कम खोट वाले बड़े हीरे दुर्लभ होते हैं और इसलिए कीमती होते हैं। धरती के गर्भ से लेकर गहनों तक हीरे का सफर लंबा और दिलचस्प होता है। खजाना ढूंढना खदान से बाजार तक हीरा खनन एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें अक्सर बहुत सारी चट्टानों की खुदाई करनी पड़ती है, तब जाकर थोड़े से हीरे मिलते हैं। पृथ्वी से हीरे निकालने के लिए दो आम तरीके हैं, खुली खदान और भूमिगत खदान। ये काम बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, जिसमें आधुनिक मशीनों और बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होती है। जब हीरे जमीन से निकाले जाते हैं तो उन्हें उनके आकार, रंग, साफ सफाई और कटाई के आधार पर अलग अलग किया जाता है। यह काम कुशल लोग बड़ी सावधानी से करते हैं। खनन किए गए हीरों में से बहुत ही कम हीरे रत्न गुणवत्ता वाले होते हैं और गहनों में इस्तेमाल के लायक होते हैं। खदान से बाजार तक का सफर लंबा हो सकता है। अक्सर कई व्यापारियों और कारीगरों के हाथों से गुजरने के बाद ही ये हीरे ग्राहकों तक पहुंचते हैं। प्रसिद्ध रत्न, मशहूर हीरों की कहानियां। इतिहास में कुछ हीरों ने अपने आकार और चमक से दुनिया का ध्यान खींचा है। होप डायमंड, एक नीला हीरा जिसका वजन 45 कैरेट से ज्यादा है, ऐसा ही एक उदाहरण है। इसका इतिहास रहस्य और कहानियों से भरा है, जिसमें इसके मालिकों के साथ हुए बुरे हादसों और अभिशाप की बातें कही जाती हैं। अब तक का सबसे बड़ा रत्न गुणवत्ता वाला हीरा कलिनन डायमंड एक और प्रसिद्ध पत्थर का उदाहरण है। 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया कलिनन डायमंड का वजन बिना तराशे 3106 कैरेट से ज्यादा था। आखिरकार इसे कई छोटे पत्थरों में काटा गया, जिनमें ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका भी शामिल है, जो अब ब्रिटिश राजदंड पर लगा है। ये प्रसिद्ध हीरे अपने दिलचस्प इतिहास और मनमोहक सुंदरता के साथ इन कीमती पत्थरों के स्थायी आकर्षण को दर्शाते हैं। वे असाधारण सुंदरता और मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करने की पृथ्वी की क्षमता के प्रमाण हैं। भाग 4, हीरे और समाज, एक पेचीदा रिश्ता। हीरा उद्योग का उन समाजों और वातावरणों के साथ एक जटिल रिश्ता है जिनमें यह काम करता है। हीरा खनन गरीब इलाकों में रोजगार और आर्थिक विकास तो ला सकता है, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। मजदूरों के शोषण, पर्यावरण को नुकसान और संघर्षों के लिए पैसा देने जैसी चिंताओं ने दशकों से इस उद्योग को परेशान किया है। इन मुद्दों को हल करने के प्रयासों से नैतिक सोर्सिंग प्रथाओं और प्रमाणन योजनाओं का विकास हुआ है, जैसे कि किम्बरली प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य संघर्ष हीरों के व्यापार को रोकना है। ग्राहक हीरे की आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जिससे उद्योग अधिक स्थिरता और नैतिक प्रथाओं की ओर बढ़ रहा है। भाग 5, आकर्षण और पीड़ा, कीमत वाली खूबसूरती। हीरे आज भी इच्छा और आकर्षण की वस्तु है, जो प्यार, पवित्रता और स्थायी ताकत के प्रतीक हैं। उनकी चमक और आग आज भी लोगों को मोहित करती है, जिससे वे गहनों और सगाई की अंगूठियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गए हैं। हालांकि हीरों की सुंदरता अक्सर जटिल सामाजिक और नैतिक विचारों से जुड़ी होती है। उपभोक्ताओं के रूप में हमें अपनी पसंद के संभावित प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए और हीरा उद्योग में पारदर्शिता और जिम्मेदार प्रथाओं की वकालत करनी चाहिए। तभी हम हीरों के कालातीत आकर्षण की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं, उनके निष्कर्षण और व्यापार से जुड़ी मानवीय और पर्यावरणीय लागत को नजरअंदाज किए बिना।